नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन अड्डा के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज अपन एक टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत ही जो करंट का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड है। मैंने इसको सरल शब्दों में समझाने का आपको प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये प्रयास पसंद आएगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है वेस्टर्न डेडिकेट फ्राइट कॉरिडोर। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, तो ये दोनों ही जो टॉपिक है इसको अपन ने सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके इकोनॉमिक सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आरएस यूआरओ एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आरएस के लिए तो स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी दिया गया है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसको अपन सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। सबसे पहले देखते हैं इसका टॉपिक का नाम क्या है। इस टॉपिक का नाम है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। ठीक है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। अब ये क्या है साहब? तो ये एक ऐसी व्यवस्था करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि जितने भी यहाँ से इंडस्ट्री से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको क्या करना है, जल्दी से जल्दी आपने क्या पहुंचाना है, तो जल्दी से जल्दी पोर्ट के थ्रू अपने को इसको एक्सपोर्ट करना है, यानी निर्यात करना है इसको जल्दी से जल्दी। अब जल्दी से जल्दी निर्यात करने के लिए बोला गया कि एक ऐसा रेलवे का कॉरिडोर बनाते हैं जो ओनली किसके लिए डेडिकेटेड हो, रेलवे के लिए हो। रेलवे के मतलब भी किसके लिए? मालगाड़ी के लिए हो। ठीक है, यानी ओनली और ओनली उसके ऊपर जो माल ले जाने वाली रेलगाड़ी है वो ही चलेगी, पैसेंजर ट्रेन इसके ऊपर नहीं चलेगी। ठीक है, और इसके लिए सरकार ने कौन सा कॉरिडोर बनाया है? तो इसके लिए सरकार ने बनाया वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। अगर अपन बात करते हैं कि इसको टोटल लंबाई कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये वेस्टर्न कॉरिडोर, पहले तो ये बात करते हैं कहां से कहां तक है। तो आपको ध्यान रखना है दादरी उत्तर प्रदेश से लेके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक है। ठीक है, कहां पे? ये रहा भाई मैप के अंदर, दादरी कहाँ पे है? यूपी से लेके, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कहाँ पे है, मुंबई तक ये बना हुआ है। अब ये कैसा बना हुआ है? तो ये रेलवे ट्रैक है। इस रेलवे ट्रैक के ऊपर कितनी लाइन है? दो लाइनें हैं। ठीक है, डबल ट्रैक है, एक आने की लाइन और एक जाने की लाइन। ठीक है, इसलिए ट्रेनों की स्पीड क्या होगी? फास्ट होगी, लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यहाँ पे क्या चलेगी? ट्रेन चलेगी। ठीक है, तो फिर अपन आगे देखते हैं कि ये क्या है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो आपको ध्यान रखना है 1504 किलोमीटर, यानी 1504 किलोमीटर इसकी क्या होगी? टोटल लंबाई होगी। 1504 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई होगी। अब अगर अपन बात करते हैं कि इसका कितना परसेंट हिस्सा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड, कि 39% हिस्सा, अगर किलोमीटर में बात करें तो 567 किलोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही फैक्ट। ठीक है, दोनों कहां से? कि 39% हिस्सा, या किलोमीटर में बात करें कि 1504 किलोमीटर का 567 किलोमीटर तो कहां से गुजरेगा? राजस्थान से गुजरेगा। ओवरऑल की बात करें तो 1504 किलोमीटर है। ठीक है, ओवरऑल की अगर बात करते हैं कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है, ठीक है, तो टोटल लंबाई के लिए तो आपको ध्यान रखना है कितनी टोटल लंबाई है, 1504 किलोमीटर है। इस 1504 किलोमीटर से भी में से भी कितना हिस्सा राजस्थान से गुजर रहा है? तो आपको ध्यान रखना है 39% हिस्सा, यानी 39% हिस्सा किलोमीटर में बात करें तो 567 किलोमीटर हिस्सा कहां से गुजरेगा? तो इसका राजस्थान से गुजरेगा। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं कि राजस्थान से कितने जिलों को ये गुजरेगा, तो 28 जिलों से गुजरेगा। राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगा? तो 28 जिलों से ये गुजरेगा। फिर अपन बात करते हैं ये कैसी रेलवे लाइन होगी, तो ये दोहरी रेलवे लाइन होगी। बिल्कुल, ये कैसी रेलवे लाइन है? तो ये दोहरी रेलवे लाइन है, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगी? मालगाड़ियां चलेगी। यानी ये मालगाड़ियों के लिए क्या है? डेडिकेटेड है। ये मालगाड़ियों के लिए क्या है? डेडिकेटेड है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि ये देश के कितने राज्यों से गुजर रहा है। ठीक है, देश के कितने राज्यों से गुजर रहा है? तो ये यूपी से गुजरता है, हरियाणा से गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है, एमपी से गुजरता है, गुजरात से गुजरता है, और लास्ट में कहाँ चला जाता है? महाराष्ट्र में चला जाता है। ये एक केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी दिल्ली से भी गुजरता है। इसका बिल्कुल कुछ हिस्सा कहाँ से गुजरता है? तो ये यूनियन टेरिटरी दिल्ली से भी गुजरता है, यानी 6 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी ये गुजरता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि इसमें कोई विदेशी निवेश हो रहा है क्या? बिल्कुल, इसके अंदर जापान का निवेश हो रखा है और 90 बिलियन डॉलर का निवेश हो रखा है। कितने डॉलर का निवेश है? 90 बिलियन डॉलर का जापान ने इसके अंदर क्या कर रखा है? निवेश कर रखा है। ठीक है, राजस्थान का इसका कितने परसेंट हिस्सा क्या करेगा? ये कवर करेगा। तो राजस्थान का 60% हिस्सा ये क्या करेगा? कवर करेगा डीएमआईसी के थ्रू। राजस्थान का कितने परसेंट हिस्सा कवर करेगा? 60% हिस्सा डीएमआईसी के थ्रू क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। ठीक है, समझ में आया?
वापस बता देता हूँ, बात किसकी कर रहे हैं, वेस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर की कर रहे हैं, वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर की कर रहे हैं। अब ये कहां से कहां तक है, तो आपको ध्यान रखना है ये कहां से है, दादरी, ठीक है, दादरी कहां पे, यूपी में है, और यूपी से लेके ये फैला हुआ कहां तक है, जेएलएन पोर्ट मुंबई तक जा रहा है। इसके ऊपर क्या चलेगी, इसके ऊपर ओनली मालगाड़ियां चलेगी, तो माल को जल्दी से जल्दी पोर्ट तक पहुंचाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सके, निर्यात कर सकें। मालगाड़ियों के लिए कितनी लाइनें होगी, दो लाइनें होगी, एक आने की लाइन और एक जाने की लाइन, ठीक है, यानी दोहरी लाइन होगी। अगर अपन बात करते हैं कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 1504 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। अब अपन बात करते हैं कि इसकी राजस्थान में कितनी लंबाई है, तो 567 किलोमीटर, यानी 39% हिस्सा इसका कहां से गुजर रहा है, राजस्थान से गुजर रहा है, ठीक है, यानी 567 किलोमीटर हिस्सा ये राजस्थान से गुजरेगा। अगर राजस्थान के कितने जिलों से गुजर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान के लगभग लगभग आपको 28 जिलों से ये गुजर रहा है। अगर बात करते हैं कि ये जो दादरी यूपी से लेके और मुंबई तक है, तो कितने राज्यों से फैल जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है ये 6 राज्यों से जा रहा है। 6 राज्य कौन कौन से है, तो आपको ध्यान रखना है, पहला पहला कौन सा आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, फिर आ गया हरियाणा आ गया, फिर आ गया राजस्थान आ गया, फिर आपका गुजरात आ गया, फिर आपका एमपी आ गया, और सिक्स आपका कौन सा आ गया, महाराष्ट्र आ गया। क्या ये किसी यूनियन टेरिटरी से भी गुजर रहा है क्या, केंद्र शासित प्रदेश से भी गुजर रहा है क्या, तो हाँ, बिल्कुल ये 6 राज्यों से गुजरता है। उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश इसका कुछ हिस्सा दिल्ली से भी होते हुए गुजरता है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं इसमें टोटल निवेश कितना हो रखा है, तो आपको ध्यान रखना है जापान ने इसमें 90 बिलियन डॉलर का इसमें क्या कर रखा है, निवेश कर रखा है। जापान ने कितने डॉलर का निवेश कर रखा है, 90 बिलियन डॉलर का इसमें निवेश कर रखा है। अब अपन बात करते हैं कि इस 90 बिलियन डॉलर के निवेश के बाद में राजस्थान का कितना परसेंट हिस्सा, ठीक है, इसको कवर करेगा डीएमआईसी के थ्रू, तो राजस्थान का 60% हिस्सा ये क्या कर देगा, कवर कर देगा डीएमआईसी के थ्रू। अब ये डीएमआईसी क्या है, या दिल्ली मुंबई, ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आ गया कि एक रेलवे लाइन होगी और वो निर्यात को बढ़ाने के लिए बनाई गई है, जिसपे सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगी, मालगाड़ियां चलेगी, ठीक है। अब अपन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन देखते हैं बात किसकी हो रही है, डीएमआईसी की, ठीक है। डीएमआईसी क्या है, तो डीएमआईसी के लिए देखना कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल क्या है, कॉरिडोर है, ठीक है, इसका नाम क्या है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसके अंदर यूं समझो आप कि ये अपना क्या है, दादरी यूपी से लेके और मान लो ये जा रहा है अपना ऐसे 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 करते हुए ये जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है ये जा रहा है कौन सा है? इसका नाम क्या हो गया, वापस बता देता हूं, एक बार इसको दोबारा सुनना। ये तो क्या है, तो ये तो आपको ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है, वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर। यानी यहाँ पे क्या बनी हुई है, रेलवे लाइन बनी हुई है, यहाँ पे क्या बनी हुई है, रेलवे लाइन बनी हुई है। तो फिर ये डीएमआईसी क्या है, या दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है, तो आपको ध्यान रखना है भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि इसके दोनों तरफ, इसके क्या है, दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ मतलब कितने किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। इधर भी अपन जाएंगे तो इसके दोनों तरफ कितने किलोमीटर, 150 किलोमीटर, इसके दोनों तरफ कितना, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, ठीक है, 150 किलोमीटर, इसके दोनों तरफ 150 किलोमीटर इधर और 150 किलोमीटर इधर क्या डेवलप किया जाएगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा, ठीक है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किया जाएगा। यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के 150 किलोमीटर इधर और 150 किलोमीटर उधर पूरे एरिया के अंदर अपन क्या विकसित करेंगे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करेंगे। इसके अंदर क्या लगेगा, इसके अंदर निवेश आया जाएगा और इसके अंदर उद्योग लगेंगे, और इन उद्योगों का माल कहाँ भेजा जाएगा, बाहर भेजा जाएगा, विदेश में निर्यात किया जाएगा। किसके थ्रू, इन मालगाड़ियों के थ्रू इस पोर्ट पे पहुंचाया जाएगा और इस पोर्ट के द्वारा विदेशों में निर्यात कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से जुड़ा हुआ कौन सा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसके दोनों तरफ बनेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि डीएमआईसी क्या है। डीएमआईसी यहां तक तो समझ में आ गया, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के दोनों तरफ 150 किलोमीटर के अंदर क्या होगा, विकसित होगा, बिल्कुल सही बना हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे दादरी से लेके मुंबई तक दोनों तरफ 150-150 किलोमीटर में ये विकसित पूरा एरिया होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, इस क्षेत्र के विकास के लिए, ठीक है, डीएमआईसी के विकास के लिए रिको, राजस्थान सरकार और एनआईसीडीआईटी एक कंपनी है भारत सरकार की, ठीक है। यहाँ पे तो कौन है, राजस्थान सरकार की है रिको, यहाँ पे तो कौन है, राजस्थान सरकार की है रिको, और इधर कौन सी है, एनआईसीडीआईटी, ठीक है, दो कंपनियां हैं। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई है, ठीक है। रिको तो कहाँ की होगी, राजस्थान सरकार की होगी, जिसकी हिस्सेदारी 51% है। एनआईसीडीआईटी की हिस्सेदारी कितनी है, 49% है। अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिलकर क्या बनाई है, एक स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी बनाई है, स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया है या व्हीकल कंपनी बनाई है। अब यहाँ पे आप व्हीकल से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे व्हीकल से कंफ्यूज मत होना, आप कहीं ये मत सोचने लग जाना कि ये कोई व्हीकल से रिलेटेड कंपनी है। व्हीकल का यहाँ पे इकोनॉमी मतलब होता है डेडिकेटेड कंपनी होती है, समर्पित कंपनी होती है, ठीक है, डेडिकेटेड या समर्पित कंपनी होती है। ये कंपनी किसके लिए समर्पित होगी, डीएमआईसी के लिए समर्पित होगी, ठीक है। डीएमआईसी के विकास के लिए एक कंपनी बनी है और इस कंपनी का नाम है राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी, जिसका शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं रिडको, ठीक है। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी जिसका नाम क्या है, रिडको है। रिडको की स्थापना कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है 15 मार्च 2022 को इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है, ठीक है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या करेगी, काम करेगी। इस क्षेत्र के विकास के लिए कंपनी क्या करेगी, काम करेगी, ठीक है। मैं दोबारा वापस आपको सरल शब्दों में फिर बता देता हूं, अपन क्या पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर एक मालगाड़ी के लिए रास्ता होगा। इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के इधर भी 150 किलोमीटर और इधर भी 150 किलोमीटर अपन क्या विकसित करेंगे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करेंगे। अब दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ठीक है, इसको अपन डेवलप कर रहे हैं। इसको डेवलप करने के लिए राजस्थान में क्या हो रहा है, तो बोला कि राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार की एक कंपनी है रिको, ठीक है, जो अपन अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, रिको। और एक भारत सरकार की कंपनी है एनआईसीडीआईटी, ठीक है। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई है, ठीक है। और इसमें रिको की हिस्सेदारी तो 51% है और जो एनआईसीडीआईटी कंपनी है भारत सरकार की, उसकी हिस्सेदारी है 49%। उन्होंने एक स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी बनाई है, ठीक है। कंपनी का नाम नहीं है ये बस उसके बारे में बताया जा रहा है। ये कंपनी कैसी है, स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी है। स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी, व्हीकल का मतलब क्या है, उसके लिए समर्पित, यानी उस काम के लिए समर्पित है, डेडिकेटेड है। कौन से काम के लिए डेडिकेटेड है, तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए ये क्या है, डेडिकेटेड है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि ये कंपनी इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करे। कंपनी का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं रिडको। स्थापना कब हुई है, तो आपको ध्यान रखना है 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 2022 को इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है, ठीक है। आगे बढ़े, अब अपन देखते हैं डीएमआईसी और राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो डीएमआईसी के अंदर राजस्थान में एक तो निवेश क्षेत्र बनेगा। डीएमआईसी के अंदर राजस्थान में क्या बनेगा, एक तो निवेश क्षेत्र बनेगा। डीएमआईसी के अंदर राजस्थान में एक तो क्या बनेगा, निवेश क्षेत्र बनेगा, और एक क्या बनेगा, औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा, और एक क्या बनेगा, निवेश क्षेत्र बनेगा। अपन ने दोनों को अलग अलग बांट दिया कि निवेश क्षेत्र कौन सा बनेगा और औद्योगिक क्षेत्र कौन सा बनेगा, ठीक है। डीएमआईसी के अंदर दो बनेंगे अलग अलग, एक निवेश क्षेत्र बनेगा और एक क्या बनेगा, औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। निवेश क्षेत्र कौन सा बनेगा, तो पहले चरण में बात किसकी हो रही है, फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है। प्रथम चरण के अंदर क्या बन रहा है, तो आपको ध्यान रखना है प्रथम चरण में बन रहा है खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र, ठीक है। प्रथम चरण में निवेश क्षेत्र कौन सा बन रहा है या कौन सा निवेश क्षेत्र डेवलप हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है नीमराणा खुसखेड़ा भिवाड़ी, ठीक है, निवेश क्षेत्र बन रहा है। खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र बन रहा है, ठीक है। अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात करें कि औद्योगिक क्षेत्र कौन सा बन रहा है, तो आपको ध्यान रखना है स्टेज कौन सी चल रही है, पहली स्टेज चल रही है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है, ठीक है। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है, या मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी इसको कभी कभी बोल देते हैं। बाकी नाम कौन सा आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर पाली मारवाड़ क्या बन रहा है, औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं कि निवेश क्षेत्र के अंदर, ठीक है, निवेश क्षेत्र के अंदर अगर कोई निवेश करना चाहता है, भाई निवेश क्षेत्र मतलब निवेश होगा। अगर कोई निवेश करना चाहता है तो उसको सुविधाएं देने के लिए, ठीक है, उसके काम को फटाफट करने के लिए क्या किया गया है, राजस्थान सरकार ने एक अधिनियम लेके आई है, राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016। कौन सा अधिनियम है,
राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016। इसके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया है, राजस्थान ने इस क्षेत्र को क्या कर दिया है, विशेष निवेश क्षेत्र का दर्जा दे दिया है। यानी राजस्थान ने राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016 के द्वारा इस क्षेत्र को क्या कर दिया है, विशेष निवेश क्षेत्र का दर्जा दे दिया है। किसका दर्जा दिया है, विशेष निवेश क्षेत्र का दर्जा दिया है। विशेष निवेश क्षेत्र का दर्जा देने के बाद में क्या होता है कि इस पूरे एरिया के अंदर जितनी भी लोकल अथॉरिटी होती है वो सब यहाँ पे इसके अंडर में नहीं आएगा। यानी ये पूरा एरिया उन लोकल अथॉरिटी के अंडर में नहीं आएगा। अगर अपन बात करते हैं ये पर्यावरण विभाग के अंडर में नहीं आएगी, ये उद्योग विभाग के अंडर में नहीं आएगा, अपन बात करते हैं कि ये नगर पालिका के अंडर में नहीं आएगा। ठीक है, इन सब के लिए ये अब किसके अंडर में आ गया, तो ध्यान रखना है कि इसके लिए क्या बना दिया, बीडा। बीडा का पूरा नाम है भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या बना दिया, भिवाड़ी डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड अथॉरिटी। ठीक है, वापस बता देता हूं, निवेश क्षेत्र है, निवेश क्षेत्र का नाम क्या है, भिवाड़ी खुसखेड़ा नीमराणा निवेश क्षेत्र है। इस निवेश क्षेत्र के अंदर काम आसानी से हो, इसलिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016 लेके आई और इस अधिनियम के थ्रू इस पूरे क्षेत्र को क्या कर दिया, विशेष निवेश क्षेत्र घोषित कर दिया। यहाँ पे यानी अब अलग रूल कार्य करेंगे। अब ये रूल कौन से कार्य करेंगे, तो बोले गया है कि बीडा के रूल। बीडा क्या है, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके रूल कार्य करेंगे। इसकी परमिशन लेना यहाँ पे जरूरी होगा, बाकी किसी की भी परमिशन नहीं चाहिए होगी। ठीक है, ताकि आपका काम क्या हो जाए, आसानी से हो जाए। ठीक है, इधर अपन बात करते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र की अपन बात करते हैं। पहले चरण में जोधपुर पालवी मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र बन गया। ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर भी सेम वही राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016 अपन लेके आए थे, उसके अंतर्गत ही इसे क्या दे दिया, विशेष निवेश क्षेत्र का दर्जा दे दिया। विशेष निवेश क्षेत्र का दर्जा देते ही यहाँ पे जितनी भी लोकल अथॉरिटी है उन सबका यहाँ पे कंट्रोल हट जाएगा इस एरिया के अंदर। अब इस एरिया में किसका कंट्रोल रहेगा, तो इस एरिया में कंट्रोल रहेगा मारवाड़ क्षेत्रीय विकास परिषद का। यानी आपको इस क्षेत्र में कोई भी उद्योग स्थापना करनी है तो मारवाड़ क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के पास आप जाओगे, वहां पे आपको सारी परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र विकास प्राधिकरण का यहाँ पे क्या किया जा चुका है, गठन किया जा चुका है और इस एरिया में काम भी शुरू हो गया है। जोधपुर कांकाणी रोहट में कार्य शुरू हो चुका है। ठीक है, जोधपुर कांकाणी रोहट में काम शुरू हो चुका है। ठीक है, दूसरा अपन देखते हैं कि राजस्थान में निवेश क्षेत्र कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान में निवेश क्षेत्र कितने हैं, 2 है। और राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र कितने हैं, तो राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र कितने हैं, 3 है। निवेश क्षेत्र पहला कौन सा था, पहला था कौन सा, खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र है। ठीक है, दूसरा निवेश क्षेत्र कौन सा होगा, तो अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र। क्या दूसरे के अंदर भी काम शुरू हो गया, क्या नहीं, सिर्फ घोषणा हुई है कि राजस्थान में 2 निवेश क्षेत्र बनेंगे। एक है खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा जो निवेश क्षेत्र है और दूसरा अजमेर किशनगढ़ कौन सा होगा, निवेश क्षेत्र होगा। पहले चरण में इसका काम हो गया, अभी इसके ऊपर कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका काम स्टार्ट होगा सेकंड स्टेज के अंदर। ठीक है, बस सिर्फ यहाँ पे क्या हुई है, घोषणा हुई है। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान में क्या कोई औद्योगिक क्षेत्र और भी है क्या, घोषित हुए हैं क्या, बिल्कुल। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र किसके अंतर्गत, डीएमआईसी के अंतर्गत की बात कर रहे हैं। एक तो कौन सा हो गया, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र हो गया जो प्रथम चरण में और जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। दूसरे चरण में कौन कौन से बनेंगे, तो आपको ध्यान रखना है जयपुर दौसा, कौन से बनेंगे, जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। और कौन सा बनेगा, तो राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। यानी राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र कितने हैं, टोटल 3 बनेंगे डीएमआईसी के अंतर्गत, जोधपुर पाली मारवाड़, जयपुर दौसा और राजसमंद भीलवाड़ा। और राजस्थान में निवेश क्षेत्र कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, इसमें से एक पे काम शुरू हो चुका है, खुसखेड़ा नीमराणा भिवाड़ी क्या है, जो निवेश क्षेत्र है जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। और दूसरा कौन सा बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र बनेगा। समझ में आ गया, वापस अच्छे से वापस एक बार शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। ठीक है, बात कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है, बात हो रही है अपने वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर की। ठीक है, यहाँ पे मालगाड़ियां आएगी जाएगी। ठीक है, इसके दोनों तरफ अपन ने क्या करा है, डीएमआईसी का विकास किया है। डीएमआईसी का मतलब हो गया दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब ये डीएमआईसी क्या करेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि डीएमआईसी के अंदर उद्योग क्षेत्र भी बनेंगे और निवेश क्षेत्र भी बनेंगे। राजस्थान के अंदर डीएमआईसी क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान सरकार की एक तो कंपनी है रिको, ठीक है, जिसकी हिस्सेदारी 51% होगी, और भारत सरकार की कंपनी है एनआईसीडीआईटी जिसकी हिस्सेदारी 49% होगी। दोनों ने मिलकर एक स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी बनाई है, यानी उस क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है रिडको। ठीक है, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है,
ये कंपनी क्या करेगी, इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगी। ठीक है, अब राजस्थान सरकार में निवेश क्षेत्र कितने बन रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान के अंदर निवेश क्षेत्र बन रहे हैं 2। ठीक है, 2 निवेश क्षेत्र कौन से हैं, तो एक तो अपने को ध्यान रखना है कुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र बन रहा है, जिसके ऊपर पहले स्टेज में काम हो चुका है। अब इसे राजस्थान सरकार ने विशेष निवेश क्षेत्र का दर्जा दे दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया है, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हो चुका है और यही इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या करेगी, परमिशन देने का सारा काम करेगी। ठीक है, दूसरा अपन देखते हैं कि निवेश क्षेत्र दूसरा कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र है। ठीक है, अगर अपन औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं कि डीएमआईसी के अंदर कितने औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे, 3 बनेंगे। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है, जिसका पहले चरण के अंदर काम स्टार्ट हो चुका है और इसके लिए विशेष निवेश क्षेत्र इसे घोषित किया जा चुका है और इसके लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जा चुका है, जिसका नाम है मारवाड़ क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, जो इस क्षेत्र के लिए यानी अथॉरिटी होगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि क्या और औद्योगिक क्षेत्र है क्या, 2 और औद्योगिक क्षेत्र है जो डीएमआईसी के अंतर्गत आते हैं। एक का नाम है जयपुर दौसा और दूसरे का नाम है राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र। इस प्रकार 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे और देखते हैं कि यहाँ पे जो विशेष निवेश क्षेत्र है, विशेष निवेश क्षेत्र के अंदर जो प्राधिकरण बने थे, कौन कौन से प्राधिकरण बने थे। एक प्राधिकरण का नाम तो क्या था, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, एक प्राधिकरण का नाम क्या था, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, जो निवेश क्षेत्र के अंदर बन रहा था। दूसरे का नाम था मारवाड़ क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण। इन दोनों के ऊपर भी कोई संस्था होगी क्या, बिल्कुल इनके ऊपर भी एक संस्था होगी जिसका नाम है विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड। जिसका नाम क्या होगा, विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड होगा। ये विशेष निवेश क्षेत्र इनके ऊपर क्या होगा, अपेक्स बॉडी है यानी इनका बॉस है। ठीक है, इनका बॉस कौन होगा, विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड होगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड के हेड कौन होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे और इसके उपाध्यक्ष कौन होंगे, उद्योग मंत्री इसके क्या होंगे, उपाध्यक्ष होंगे। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रख लेना। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। मैंने इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपके कोई डाउट हो तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, आपके सारे डाउट का जवाब कमेंट के द्वारा दे दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।